हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण छापुरी और ये है आप लोगों के लिए फरवरी 2025 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि फरवरी मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए आप क्या महसूस करेंगे, फाइनली फरवरी मंथ में क्या होगा, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप फरवरी 2025 में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, फरवरी मंथ की एनर्जीज को बदल सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, आपकी फरवरी मंथ की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि फरवरी मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि फरवरी 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली फरवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर फरवरी स्टार्टिंग में एक इम्बैलेंस तरीके की एनर्जी आप अपने रिलेशनशिप में महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आप दोनों में से कोई एक थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हैं और दूसरा जन उतना ज़्यादा नहीं कर रहा है, और शायद इसीलिए या फिर अदरवाइज़ कोई भी और रीज़न रह सकता है, आप श्योर नहीं हो पा रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर और थोड़ा सा इन एंड आउट आपकी एनर्जीज रह रही हैं। हो सकता है ना तो कम्प्लीटली आप इस रिलेशनशिप में जा रहे हैं, ना ही आप इस रिलेशनशिप को कम्प्लीटली छोड़ रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी, बहुत आपकी एनर्जीज अप एंड डाउन, इन एंड आउट रहती हुई दिख रही हैं। फिर से आप श्योर किसी भी चीज़ को लेकर नहीं हो पा रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए घोस्टेड का कार्ड कहता है शायद इसीलिए आपके मन में आ रहा है कि भाई पार्टनर से थोड़ा सा कांटेक्ट कम करना चाहिए। अब देखिए, घोस्टेड वर्ड को सुन के आप परेशान ना हो, क्योंकि घोस्टेड के नीचे नो कांटेक्ट लिखा है और इसका मतलब यही है कि अगेन या तो आप थोड़ा सा पार्टनर से बातचीत कम करना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि उनसे थोड़ा सा कांटेक्ट कम करना चाहिए, कम आपको इनिशिएटिव्स और एक्शन लेने चाहिए। और कुछ एरीज के लिए ये भी हो सकता है कि ये घोस्टेड वाली एनर्जीज आपको आपके पार्टनर से महसूस हो रही हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको घोस्ट कर दिया है, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी बात के उन्होंने एकदम से बात करनी आपसे बंद कर दी है। तो फिर से मैं कहूँ, यहाँ पर घोस्टेड के दो मीनिंग्स होंगे। कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि आपकी घोस्टेड वाली एनर्जीज है, यानी कि आप अपने पार्टनर को घोस्ट करना चाहते हैं। व्हेन आई से घोस्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही आप बंद करना चाहते हैं बातचीत, इक्का दुक्का के लिए हो सकता है, बट मतलब आप उनसे बात कम करना चाहते हैं, ज़्यादा आप उनसे एक कनेक्टिविटी नहीं रखना चाहते हैं। और कुछ एरीज को लग सकता है कि भाई पार्टनर ने उनको घोस्ट किया एकदम से, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी क्लोजर के बात करनी बंद करी। अब देखिए, ये आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम फरवरी मंथ की बात कर रहे हैं। और ख़ासकर ये एनर्जीज फरवरी स्टार्टिंग के लिए ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, कुछ के लिए फरवरी मंथ के लिए भी हो सकती हैं। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि भाई आपने अपने पार्टनर को या आपके पार्टनर ने हमेशा के लिए दूसरे जन को घोस्ट कर दिया है या फिर परमानेंटली एक दूसरे से कनेक्शन ख़त्म कर दिया, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे अगेन फरवरी मंथ की बात कर रही हूँ। तो फरवरी मंथ में ऐसी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पर टॉवर का कार्ड कहता है सडनली किसी चीज़ में से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पर भी सब एरीज के लिए डिफरेंट मीनिंग्स होंगे। कुछ के लिए हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप टूट रहा है, ये रिलेशनशिप बिखर रहा है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगर ये कार्ड फरवरी मंथ के लिए आता तो मैं बोलती कि हाँ ऐसा हो रहा है। ये कार्ड आपके लिए आया है तो मतलब ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि आप ब्रेकअप कर दें, आप छोड़ दें इस रिलेशनशिप को, फालतू में टेंशन है, स्ट्रेस है। और कुछ एरीज के लिए ये भी हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट, एक फ्रस्ट्रेटिंग, एक इरिटेटिंग वाली एनर्जीज आपकी तरफ से रह रही हैं। कुछ एरीज के लिए ये भी हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है बहुत लिमिटेशंस हैं, बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप खुल के कुछ कह नहीं पाते हैं, आप खुल के कुछ कर नहीं पाते हैं, तो वो चीज़ आपको सफोकेट कर रही है। फिर से देखिए, जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा, लेकिन इसी के अराउंड एनर्जीज, आपकी एनर्जीज मिड फरवरी में या फरवरी मंथ में रहती हुई दिख रही हैं। एंड एंड फरवरी के लिए द एम्परर रिवर्स का कार्ड कहता है कि थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग आप हो रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है आपने बहुत सिस्टमैटिकली चीज़ों को डील करना है, आपने बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे से चलना है, आपने फालतू की चीज़ें बर्दाश्त नहीं करनी, फालतू की चीज़ें आपने करनी नहीं है। बहुत अगेन मैं कहूँगी हिसाब किताब से हर चीज़ को बैलेंस करके आप करना चाह रहे हैं, लेकिन इन द प्रोसेस आप थोड़े से
इम्बैलेंस्ड हो रहे हैं या इम्बैलेंस तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, यानी कि आप ओवर कंट्रोलिंग, ओवर डोमिनेटिंग या ओवर अपने तरीके से चीज़ें चाहते हुए दिख रहे हैं, थोड़े से एग्रेसिव भी आप इन द प्रोसेस होते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर बहुत हर्ट महसूस करते हुए दिख रहे हैं, और हो सकता है कि जो भी चीज़ को लेकर वो हर्ट हो रहे हैं उसको लेकर वो बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं, यानी कि इतनी बड़ी बात नहीं है जितना वो हर्ट महसूस कर रहे हैं या जितना उन्होंने दिल पे लगाया है। और कुछ एरीज़ के लिए हो भी सकता है या एरीज़ के पार्टनर के लिए हो भी सकता है कि कोई ऐसी बात है जिसको लेकर वो हर्ट हो रहे हैं और वाकई में उनका रीज़न जस्टिफाइड है। जो भी हो, कहीं हर्ट हो रहे हैं और इसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, मतलब एक टेंशन, एक स्ट्रेस ले रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको आपकी आदत पड़ गई है और आपके बगैर वो रह नहीं पा रहे हैं, या अगेन मैं कहूँगी सिंपली स्ट्रेस, टेंशन की वजह से मेंटली वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। एंड मिड फेब्रवरी के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड डिनायल के कार्ड्स कहते हैं कि वो जो भी चाहते हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, उसके लिए एक्शन इनिशिएटिव्स या तो ले रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए किसी सच को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब देखिए, ये सच भी सब एरीज के पार्टनर के लिए डिफर करेगा। कुछ एरीज के पार्टनर के लिए हो सकता है कि उनके मन में बहुत एरीज आपके लिए फीलिंग्स हैं, लव है, प्यार, मोहब्बत है, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो इस चीज़ को मान ही नहीं रहे हैं कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कुछ इश्यूज़ हैं या उनका कोई फैमिली मेम्बर नहीं इस रिलेशनशिप के लिए सपोर्टिव है और इस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ एरीज के पार्टनर के लिए हो सकता है आपकी जो भी एनर्जीज़ हैं, आप जो भी कह रहे हैं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा। यहाँ पर डिनायल एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आपके पार्टनर के लिए कहते हैं आपके पार्टनर सरफेस लेवल के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए किसी सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, डिनायल मोड में रहते हुए दिख रहे हैं। एंड फेब्रवरी के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नीडिंग स्पेस के कार्ड्स भी कहीं कॉन्ट्ररी से एनर्जीज़ की बात करते हैं। एक तरफ तो बहुत ही प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होकर वो आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं कॉन्क्रीट लेवल पे। व्हेन आई से कॉन्क्रीट लेवल पे, मतलब मैरिज, लिव इन या फिर इंगेजमेंट, इस तरीके की चीज़ें आपके साथ चाह रहे हैं। और दूसरी ही तरफ थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा सा बैक सीट ले रहे हैं, अपने लिए स्पेस भी चाहते हैं, थोड़ा सा एक डिस्टेंस भी क्रिएट कर रहे हैं या फिर क्रिएट करना चाह रहे हैं। और अब देखते हैं एरीज की फेब्रुअरी मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, फेब्रुअरी मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है इम्बैलेंस्ड लव, फीलिंग्स आरंट म्यूचुअल। तो आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि भाई दोनों सेम पेज पे नहीं है, जो आप उनके लिए महसूस कर रहे हैं या वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं वो सेम नहीं है। अब देखिए, हो सकता है आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप लोगों का प्यार करने का तरीका या प्यार एक्सप्रेस करने का तरीका एकदम से डिफरेंट है, और इसलिए एक इम्बैलेंस आ रहा है। और हमने आपके कार्ड में देखा था कि कहीं एक इम्बैलेंस वाली एनर्जीज रह रही हैं, एंड इसीलिए या फिर अदरवाइज आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक मूव ऑन करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब देखिए, ये भी सब एरीज और उनके पार्टनर के लिए डिफर करेगा। इक्का दुक्का के लिए हो सकता है इस रिलेशनशिप को एंड करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और आपके लिए एरीज हमने टॉवर कार्ड में देखा कि कुछ एरीज हो सकता है कि ब्रेकअप करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप को एंड करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, यानी कि ऐसा हो नहीं रहा है। और कहीं एक ईगो इश्यूज भी रह सकते हैं, कहीं लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, तो कहीं एक दूसरे के बारे में थोड़ा सा कम सोचते हुए दिख रहे हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी मिड फेब्रवरी के लिए एंग्जाइटी का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि काफ़ी एंग्शियस एनर्जीज रह रही हैं, एक एंग्जाइटी महसूस कर रहे हैं, फियर है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अगले पल क्या हो जाएगा, पता नहीं कोई फ्यूचर है या नहीं है। तो एक अनसर्टेनिटी सी, जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा, उस तरीके की एनर्जीज हैं। और बहुत एक कन्फ्यूजन मैं कहूँगी रहता हुआ दिख रहा है। हालांकि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की पूरी कोशिश है कि जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो भी चीज़ें भटका रही हैं, उनको साइड पे करके जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उस पर फोकस करें, उनको प्रायोरिटाइज करें, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं और एक फियर, अनसर्टेनिटी, स्ट्रेस, एंग्जाइटी रह रही है। एंड फेब्रवरी के लिए पास्ट लाइफ एंड जजमेंट के कार्ड्स कहते हैं कि मन ही मन आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि भाई आप दोनों का
कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ इस लाइफ टाइम का नहीं है, पिछले जन्मों का नाता है, सोल कनेक्ट है, ट्विन फ्लेम है, ऐसा आप दोनों ही अपने अपने लेवल पे महसूस कर रहे हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी जजमेंट का कार्ड कहता है कि एंडिंग और बिगनिंग करना चाह रहे हैं। अब देखिए, ये एंडिंग बिगनिंग भी सब एरीज और उनके पार्टनर के लिए डिफर करेगी। कुछ एरीज के लिए हो सकता है और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है जो भी इश्यूज हैं, मसले हैं, उनको एंड करके एक दूसरे के साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। और कुछ एरीज और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही एंड करके अपने लाइफ को नए सिरे से शुरू करना चाह रहे हैं। अब देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा, बट ये जजमेंट का कार्ड कहता है एंडिंग बिगनिंग चाहते हुए दिख रहे हैं। ब्रॉडर लेवल के लिए अगेन जो भी इश्यूज मसले हैं उनको ख़त्म करके एक फ्रेश ब्यूटीफुल हैप्पी बिगनिंग एक दूसरे के साथ करना चाह रहे हैं या एक दूसरे के अलावा करना चाह रहे हैं। कुछ एरीज और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है इन द प्रोसेस थोड़े से क्रिटिकल हो रहे हैं, थोड़े से जजमेंटल हो रहे हैं। कुछ एरीज और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि पहला इनिशिएटिव ले रहे हैं, पहला एक एक्शन ले रहे हैं चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए फरवरी 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।